नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ सपने सच कैसे हो जाते हैं और कुछ बस सपने ही क्यों रह जाते हैं? आज हम उसी छुपी हुई शक्ति की बात करेंगे जो सपनों को हकीकत में बदल देती है, और वो शक्ति है अनुशासन। तो चलिए एक बहुत सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। हम सब कितने ही बड़े बड़े सपने देखते हैं ना, लेकिन अक्सर वो पूरे होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? और इसका जवाब पता है कहाँ है? कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी आदतों के अंदर। तो फिर सपनों और कामयाबी के बीच ये जो एक खाली जगह है, एक खाई है, उसे कैसे भरा जाए? चलिए पहले ये समझते हैं कि ये दूरी बनती ही क्यों है और एक्शन लेना यानी कर्म करना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। एक अच्छी सेहत की ख्वाहिश वो सिर्फ सोचने से तो नहीं मिल जाती। उसके लिए तो भाई बिस्तर का आराम छोड़कर पसीना बहाना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही समझदार बनने की इच्छा वो सिर्फ चाहने से पूरी नहीं होती। उसके लिए तो बड़े बड़े लेखकों को पढ़ना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है और खुद के अंदर झांकना पड़ता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है अनुशासन की। अनुशासन कोई सजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो ताकत है जो हमारे अंदर के आलस को जड़ से उखाड़ फेंकती है और हमारी इच्छाओं को हकीकत का चेहरा देती है। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। एक बहुत कीमती बीज भी अगर जमीन में पड़ा रहे लेकिन उसे पानी ना मिले तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें भी बिना अनुशासन के पानी के यूं ही मुरझा जाती हैं। लेकिन अनुशासन का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में एक बंधन या कैद की तस्वीर बन जाती है। तो चलिए अब इस आम गलतफहमी को जरा तोड़ते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अनुशासन एक जेल है, एक बंधन है। उन्हें लगता है कि अरे ये तो हमारी आज़ादी छीन लेगा। पर क्या वाकई ऐसा है? सच तो ये है कि तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। आलस वो हमें कमजोर बनाता है, डराता है और हमारी जिंदगी को एक जगह रोक देता है। और दूसरी तरफ अनुशासन वो हमें देता है ताकत, हिम्मत और असल मायने में आज़ादी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि वो तो असली आज़ादी तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? चलिए समझते हैं। अनुशासन हमें आज़ाद करता है। किससे? हमारे ही आलस से, हमारी दिमागी कमजोरियों से और उन अनजाने डरों से जो हमें कदम बढ़ाने ही नहीं देते। सोचिए, अपने ही मन की जेल से बड़ी कोई जेल है क्या? और अनुशासन हमें उसी से बाहर निकालता है। वाह, क्या कमाल का उदाहरण है ये। देखिए, एक नदी जब तक अपने किनारों के बीच बहती है तभी तक वो जीवन देती है। जैसे ही वो किनारे तोड़कर फैल जाती है, वो सिर्फ तबाही लाने वाली कीचड़ बन जाती है, अपनी सारी ताकत खो देती है। बस यही काम अनुशासन हमारी एनर्जी के लिए करता है। वो हमारी ताकत के लिए किनारे बनाता है। हमारी जो शक्ति इधर उधर बिखरी रहती है ना, उसे एक दिशा देता है, जिंदगी को एक मकसद देता है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो जब एक गहरी चाहत और अटूट अनुशासन आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है? तब वो होता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, चाहत, जो एक बीज की तरह है। दूसरा, अनुशासन, जो उस बीज के लिए पानी का काम करता है। और फिर इन दोनों के मिलने से ही खड़ा होता है सफलता का वो पेड़ जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। हमारी जिंदगी नर्क होगी या स्वर्ग, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर मन में बुरे ख्याल हैं तो यही जिंदगी नर्क जैसी लगती है। लेकिन अगर विचार ऊंचे हैं, इच्छा पवित्र है और अनुशासन पक्का है तो यही जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। तो फिर सवाल यह है कि अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में कैसे ली जाए? अपने जीवन रथ का सारथी कैसे बने? चलिए इस आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में यही समझते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है, किस्मत आसमान से नहीं टपकती, वो हमारे अंदर से ही जन्म लेती है। हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं और जिस तरह अनुशासन में जीते हैं, बस वही हमारे कल की कहानी लिखता है। तो अब जागने का वक्त आ गया है। अपने अंदर के डर को निकाल फेंकिए। अपने हर शक को अपने इरादों की आग में जला डालिए। अपनी चाहत को इतना पक्का बना लीजिए कि वो आपकी हर सांस में महसूस हो। और फिर पूरे दिल से अनुशासन का रास्ता चुन लीजिए। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सब अपने भविष्य का नक्शा खुद बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।